तो आज हम आप लोग को बहुत सुंदर एक धर्म कारण बताने जा रहे हैं। वो धर्म कारण क्या है? में खर्म के बारे में। देखिए, खर्म कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये दुनिया, ये संसार, ये रूप, ये सुख, ये शांति, ये वैभव, ये यश कीर्ति, ये सब चीज A to Z, एक लोम भी किसी को खड़ा है तो वो कर्म का विपाक के कारण खड़ा है। एक श्वास भी चल रहा है तो किसी को वो कर्म के कारण ही, पुण्य कर्म के कारण ही। कोई कुछ ही दुख एक अंशु मात्र भोग रहा है तो उसका पीछे बहुतों का कर्म विपाक पीछा करने के कारण। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे किसी का कितना कुछ कर्म कुछ बिगाड़ सकता है। आसमान से धरती तक गिरा कर सकता है और धरती से आसमान तक ले जा सकता है। ये कर्म, ये कर्म का ऐसा खेल है। कर्म न किसी को माँ समझता है, न भाई समझता है, न परिवार समझता है, न रिश्तेदार समझता है। सबके साथ बराबर हिस्सा है। तो इसीलिए कर्म दुनिया को दिखा रहा है। कोई सुंदर है तो दुनिया को दिखाता है कि वो क्या कर्म किया है। कोई कुरूप है तो वो दुनिया को दिखा रहा, प्रदर्शन कर रहा है, शो दिखा रहा है कि संसार में क्या किया है। सुंदरता होने का कर्म है संसार में, वो अधिक मैत्री किया है। कोई बदसूरत होने का कारण है वो संसार में बहुत गुस्सा क्रोध किया है। कोई दीर्घायुषु का कारण, तो हम एक एक मेन घटना पे आने से पहले ऐसे ही ऊपर ऊपर बात बता रहे हैं। तो कोई दीर्घायु का कारण हम लोग सुनते हैं संसार में वो प्राणी हत्या नहीं करके लोगों को जीव दान दिया है। कोई अमीर होने का कारण है वो संसार में बहुत दान दिया है, पुण्य किया है। कोई गरीब होने का कारण संसार में बहुत चोरी किया है। तो जो कोई लोग आंख दिख रहा है बहुत ज्यादा तो कम दिख रहा है, तो सूंघ नहीं पा रहा है तो सुन नहीं पा रहा है, तो बोल नहीं पा रहा है, तो हाथ नहीं उठा पा रहा है, तो हाथ में ज्यादा ताकत है तो कम ताकत है, तो वो सब चीज का रहस्य राज है कर्म। तो इसीलिए हम लोग देखिए, हम कुछ घटना बताते हैं। इस घटना से हम लोग समझ सकते हैं। हम गिने चुने कुछ घटना बताएंगे, 3 4 5 6 7 8 हो सकता है कि इतना भी। देखिए, भगवान बुद्ध के समय हम लोग बहुत सुने हैं अरहंतों का घटना। जैसे में हम बताएंगे चूल पंथक भंते जी के बारे में सुने। तो हम लोग सुने 4 महीना तक उसको एक भी गाथा याद नहीं हुआ। उसका महापंथक भैया बोला तुम चल जाओ छोड़कर, फिर भी रो रहा था। भगवान उनको फिर गाथा देख रज्जु हरना बोलकर अरहंत बनाए। तो देखिए, तो क्यों वो 4 महीना याद नहीं किया? भगवान से पूछा तो एक गाथा याद करता था एक लाइन, दूसरा लाइन याद करने से पहले पहला लाइन भूल जाता। कारण क्या है? उसको कोई जानता नहीं, उसको सब डांट रहा है ऊपर ऊपर, लेकिन उसके पीछे कर्म उसका सब वो हो रहा है, वो नहीं जानता है। खेल खेल रहा है। वो काश्यप भगवान बुद्ध के समय वो भी एक भिक्षु था। देखिए क्या कर्म है। वो काश्यप भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था। वो एक कमजोर भिक्षु को, जो धर्म सीखते समय वो गलती होता तो, धर्म सीखते समय नहीं सीख पाता तो, याद नहीं कर पाता तो, ये पिछले जन्म में काश्यप भगवान बुद्ध के समय में भी चूलपंथक भिक्षु था। वो क्या करता था? उस भिक्षु को मजाक उड़ाता था, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता, लज्जा लज्जा करता था, अपमान करता था। मैं वो लज्जा, जिसके कारण उसको उस चीज से लज्जा होने के कारण और अपमान के कारण, मजाक उड़ाने के कारण, उस भंते जी को क्या हुआ? धर्म पढ़ने में जो मन थोड़ा भी था वो भी हट गया। याद करने का, सज्जायना करने का, चांटिंग करने का, धर्म सीखने का वो थोड़ा मन था, सब हट गया। देखिए उसका कर्म विपाक कैसे आया। उस कर्म विपाक के चूल पंथक भंते को जब इस जन्म में चीवर पहना तो वो क्या हुआ? मैं उनको 4 महीना तक याद नहीं कर पाया। देखिए एक छोटा सा कारण उसको कैसा प्रॉब्लम किया, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन संसार में अनित्य आदि धर्म का मनन किया जिसके कारण उसका जीवन सुंदर हो। अनित्य, एक पानी पसीना बहते समय
कपड़ा से पोंछते समय देखा, अरे गंदा हो गया, कितना बदल जाता है तुरंत, ये रुमाल भी ये शरीर भी, करके ये अनित्य है स्वभाव करके सोचने के कारण वो इतना मानसिक कार्य किया वो पिछले जन्म में, जिसके कारण इसी पुण्य के कारण वो धर्म बोध करता है और भी पुण्य करता है। तो हम लोग बहुत देखते हैं, जैसे चक्षुपाल अरहंत बनते, चक्षुपाल अरहंत बनते, जिस दिन अरहंत हुआ उसी दिन अंधा हो गया। अब अरहंत होकर अंधा कैसे हो सकता है, दुनिया गाली देता है कि अरे अरहंत होने का पुण्य है फिर भी कैसे अंधा हो गया। लेकिन उसके पीछे का राज नहीं देखता है कि अरहंत होने का पुण्य था उनके पास, लेकिन संसार में पाप कर्म भी लेकर आया है। यही खतरा है हम सभी लोग का। अभी हम हंस रहे हैं, खुशी से शांति से हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें क्या होगा हमें पता है। वो का चूल चक्षुपाल बंतिज का आंख अच्छा था, लेकिन अधिकतर ध्यान करने करने से बैठे रहने के कारण पासु आके आके अंधा हो गया। तो लोग डांट रहे हैं, तुम्हारा गलती है, लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं उसके पिछले जन्म में एक कर्म है। भगवान क्या कर्म है? बोलता है पिछले जन्म में ये एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर बहुत चतुर डॉक्टर था, जिसके कारण एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति अंधा, उसको बोलता है, एक गरीब माता जी, अंधा माता जी उनके पास गया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी मेरा आंख अंधा है, आप सेब मुझे ठीक कर दे। डॉक्टर बोला तुमको ठीक कर देंगे तो तुम हमें देगा क्या, है क्या देने के लिए? तो बोला हम, हमारे पास कुछ तो नहीं है, हम आपका दास बन के सेवा करेंगे जीवन भर, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा अंधा ठीक कर दिया, हमको दुनिया देखना है। डॉक्टर क्या किया, उसको ऐसा दवा दिया, अच्छा दवा दे दे के पट्टी बांध बांध के आप ठीक कर दिया। लेकिन वो औरत जिसका ठीक किया, वो बोला अभी भी हमारा आंख खराब है, हमको नहीं दिख रहा है। वो झूठ बोला औरत। तो डॉक्टर को गुस्सा आया। डॉक्टर बोला तू, अनुकंपा नहीं जागा डॉक्टर को। डॉक्टर बोला तू ऐसा क्या है, तुम सो जाओ, एक और दवा डालना है तुमको, करके 3 महीना बाद सब ठीक हो गया। वो क्या किया, गुस्सा आने के कारण उसको सुलाया, सुला के बोला एक और दवा डालना है, और अंधा होने का दवा डाल दिया गुस्सा से। जो भी हल्का दिखता था थोड़ा थोड़ा, वो भी खत्म हो गया। पहले थोड़ा तो हल्का दिखता था, वो भी सदा के लिए अंधा बना दिया, आंख पूरा खत्म कर दिया, लेंस ही पूरा आंख ही बिगाड़ दिया। जिसके कारण कर्म विपाक के कारण वो अरहंत होने का पुण्य करते आया, लेकिन देखिए संसार में कैसे मिस्टेक हो गया। जैसे बिंबिसार राजा के बारे में हम लोग सुनते हैं, बिंबिसार राजा में उनको पैर काट कर, अजात शत्रु बोला पैर को काट कर नमक छिड़क डालो उसको। तो अजात शत्रु के कहने के अनुसार सेना उसका, बिंबिसार राजा का तलवा को काट कर नमक डाला। तो मैं, बोला जाता है घटना में, ऐसे क्यों हुआ, नमक डालकर इतना का पैर को दुख क्यों मिला, क्या कर्म था पूछा। तो उसका पिछले जन्म का कर्म एक था भगवान उधर, लोग मानता नहीं है, लेकिन आप लोग सुनिए श्रद्धा मन से। पिछले जन्म का कर्म था, वो एक स्तूप में भगवान का अस्थि धातु भरा पड़ा था। सभी लोग पूरा गौरव सम्मान करता था, उस स्तूप को वंदना करता था। लेकिन ये पिछले जन्म में क्या हुआ, वो स्तूप के पास जाकर चप्पल पहन के, जूता पहन के गया चारों तरफ, बोला मत जाओ भगवान का अरे हमको उससे लेन देन नहीं, हम ऐसा ही चलते हैं, हमको क्या चप्पल खोलना, हम बड़ा आदमी है, करके चप्पल पहन के पिछले जन्म में अगौरव किया भगवान का अस्थि धातु को स्तूप के लात चढ़ा के, जिसका कर्म भी पीछा किया। अब सोचिए, सोच भी नहीं सकते हैं किसी का कर्म विपाक कैसे कैसे पीछा कर सकता है। अमेजिंग, आश्चर्य लगता है सोचकर। तो हम लोग देखते हैं और भी बनते हैं लोग का घटना, जैसे में पूतिगत तिसारन बनती है घटना देखते हैं। पूतिगत तिसारन बनती है जैसे में श्रावस्ती का घटना है, बहुत फेमस घटना है, जो आरंभ बनती के कारण ही भगवान बुद्ध बताते हैं योग गिलानंग उपट्ठे सोमांग उपट्ठे, जो बीमारी को सेवा करे और मुझे सेवा करना जैसा है, मुझे सेवा का पुण्य मिलेगा उसको, मुझे सेवा ही बराबर है। जो मुझे सेवा करना चाहते हो बीमारी को सेवा करो, करके गाथा निकालने का कारण था पूतिगत तिसबंती के कारण, क्योंकि जीवन पूरा चिपक गया था घाव होकर और पड़ा था उसी में, तो भगवान साफ करते हैं।
तो भगवान बुद्ध को पूछता है, भगवान उनको कोई सेवा भी नहीं किया और इतना दुख भोगने का कारण क्या है, क्यों इतना दुख से उनको मरना पड़ा। भगवान बुद्ध बोलता है उसी का कर्म विपाक है। क्या कर्म है भगवान? बोलता है काश्यप भगवान बुद्ध के समय में ये एक शिकारी था। क्या था? शिकारी। देखिए कर्म कैसा कैसा कर लेता है संसार में और कैसे कैसे विपाक पाता है। क्योंकि पूतिगत तिस बनती है, हड्डी उड्डी डैमेज हो गया, उठने का ताकत नहीं, गिरा था। तो लेटे था बहुत समय तक, तो क्या कर्म विपाक है? वो एक शिकारी रहकर बहुत सारे पंछियों को मार मार कर पंछियों को मार मार कर वो क्या करता था, वो तीर मार के पकड़, जाल से पकड़कर उसका पंखुड़ी तोड़कर में डब्बा में डाल देता था। इसके बाद वो छटपटाट कोई कोई घाव होकर वहीं पर आ जाता था। जिस दिन काटना उसको काटता था। तो ये तोड़ तोड़ कर घाव बहुत सारा पंछियों को हो गया। और मारने के कारण उसको अल्पायु मिला। और तोड़कर दुख देने के कारण तोड़कर घाव बन गया पक्षियों को, एक ने हजारों को ऐसा किया, बोला लाखों। जिसके कारण वो पूतिगत तीसबंती को शरीर को सड़कर घाव होकर मरना पड़ा। शरीर को उठा नहीं पाया, दीर्घायुष नहीं रहा, जवान में ही मरना। देखिए, एक डायरेक्ट मार दिया और एक तड़फड़ा कर मारा, दो विपाक हुआ। उसको तड़फड़ा कर मरना पड़ा। ये कैसा कैसा आता है। तो ये पूतिगत तीस डरने के लिए हम नहीं बता रहे हैं ये सब घटना, एक सीख लेने के लिए। अब पुण्य के बारे में भी सुनते हैं तो हम लोग को ऐसा ही सुनने मिलता है, एक कोई छोटा दान देकर अनंत सुख होगा। तो पुण्य भी ऐसा ही है, एक दान देकर उसको जीवन जीवन सुख भोगते गया। एक कठिन जीवन दान देकर इतना इतना सुख भोगा, इतना इतना कल्याण पाया, करके हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए, लेकिन पुण्य क्या किया वो एक जन्म में, उसी जन्म में एक पुण्य कर दिया। वो पुण्य क्या है? एक पिंड पास जाते हुए एक भंते जी को, अरहंत भंते जी को देखकर बहुत मन खुशी हुआ उस शिकारी को। वो जो पक्षी मारता था उसको खुद खाता भी था। तो बनाया हुआ मांस और खाना चावल वो भंते जी के पात्र में डालकर पैर पकड़कर चूम कर अच्छा से पैर पकड़ वंदना करके बहुत खुशी वाले दान तो दक्षिणा कर ली कम से। बोलता है इसी पुण्य। और मन में सोचता है, लिखा हुआ है, इसके बाद ऐसे सोचता है, आप जो में जैसे आप अपना जीवन सार्थक किए, जो सुख पाए हैं, जो शांति पाए हैं, वो सुख शांति इसी पुण्य से हमें भी मिले। वो जीवन वैसा ही हमारा भी सार्थक हो, ये दान का पुण्य से करके वो सोचता है। तो देखिए, उनका पुण्य, उसके कारण वो अरहंत होने का पुण्य सपोर्ट करता है। देखिए अब कैसा है, विस्मित लगता है। अब ऐसे देखते हैं तो बहुत सारा घटना है। जैसे में सप्तदास अरहंत भंते जी के बारे में एक सुंदर घटना है। सप्तदास अरहंत भंते जी के बारे में सभी लोग सुने हैं कि वो 25 साल बुद्ध शासन में बहुत, सब लोग एक सप्ताह में अरहंत हो जाता था, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, ज्यादा ज्यादा महीना 2 महीना। लेकिन ये सप्तदास अरहंत भंते पूरा पूरी 25 साल तक कुछ नहीं हुआ। पूरा 25 साल तक एकांश मात्र समाधि तक नहीं उत्पन्न हुआ, बोलता है। तो रोते रोते हर दरवाजा दरवाजा आनंद बंटी के पास भीख मांगता है कि हमको जीना नहीं, हमको गला काट दीजिए आप लोग। लेकिन हम जीवन छोड़ने का मन नहीं है, हमको गला काट दिया, हमको अरहंत नहीं हो पा रहा है, धर्म बोध नहीं कर पा रहे हैं, समाधि भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमको आपको देख देख कर हमको कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बोलने के बाद 25 साल तक, इसके बाद वो जाता है सांप मिलने को, सांप से भी कटवाने, लेकिन सांप भी नहीं काटता, इसलिए सांप का दास बोलता है। सांप भी उसका दास था, क्योंकि एक जन्म में मालिक था और जो दास था वो मरकर सांप हो गया। और इस जन्म में मनुष्य लोग आया तो उस सांप का सुगंध आ गया कि मेरा मालिक जी, ऐसा बोला जाता है। तो क्यों, क्या कर्म था जो 25 साल तक सप्तदास भंते जी को धर्म बोध नहीं हो पाया, और समाधि चंद मात्र समाधि नहीं उत्पन्न हुआ, और बहुत दुख भोगना पड़ा। क्योंकि बोला जाता है
ये काश्यप भगवान बुद्ध के समय में भी चीवर पहना हुआ था। देखिए इसका मतलब अधिकतर गौतम बुद्ध शासन और भिक्षु देखने को मिलता है काश्यप भगवान बुद्ध के साथ चीवर पहना हुआ। ऐसे बहुत सारा मिला है, नहीं भी मिला हुआ बहुत सारा है, उपासक लोग भी। तो क्या हुआ, एक दोस्त भिक्षु, वो भिक्षु को में भिक्षु जीवन से ग्लानि होने लगा, घर जाने का मन किया। उसका दोस्त भंते सप्पदास भंते जी का दोस्त भंते जी को पिछले जन्म में वो भी था भिक्षु, तो उनको घर जाने का मन किया, घर जाने का मन किया। तो वो सप्पदास भी भंते जी उस समय धर्म सीख रहा था, तो बोला हाँ 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 घर मत जाओ, ये श्रमण जीवन कितना उत्तम है, ये श्रमण भाव कितना श्रेष्ठ है, इतना दुर्लभ मौका मिला निर्वाण पाने के लिए, कोशिश करने के लिए, मत जाओ। करके धर्म बताया, काम वासना का अधीनव बताया। धर्म बताते समय उसका मन फिर गदगद हो उठा, फिर खुशी हो उठा, जोश आया। जोश कितना आया, अब हम कुछ हो जाए, जान चला जाए, हम चीवर नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम चीवर नहीं छोड़ेंगे करके बोला। अच्छा हुआ मेरे दोस्त बनते जी, तो आपने धर्म बताकर हमको मन को मजबूत किया, नहीं तो हम चीवर छोड़ के जाने वाले थे, चीवर और पात्र और सामान सब आपको देकर जाने वाले थे, लेकिन आपने हमको रोक लिया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन ऐसे सुनने के बाद चीवर छोड़कर दे आपको देकर दान देकर पात्र सामान जाने वाले थे, सुनने के बाद वो भंते जी को लोभ आ गया। लोभ आने के बाद वो क्या किया, फिर से बोला वो भंते जी को चीवर छोड़ने के लिए, क्योंकि सामान चीवर छोड़कर मिले। अरे इसमें क्या रखा है, घर जाके खा पी के मस्ती से रहो, काम और लड़की के साथ रहो, ऐसा करो, मैं इधर क्या है कुछ, तुम छोड़ क्या फंस गया इधर आके करके उसको घर जाने के बारे में पूरा प्रेरित किया। पूरा प्रेरित करने के बाद वो तो पहले से ही श्रद्धा आ गया था, वो बता दिया था, अभी उल्टा बता रहा, बोला तुम्हारा बात नहीं माने, लेकिन फिर भी काम वासना उस के कारण, मन के कारण फिर से उसको काम वासना उसक गया। उसको पुराना बात याद दिलवा दिया, तुमको वो लड़की था ना, कितना प्यार किया, तुमको याद नहीं है, तुम भी उसको प्यार किया, याद नहीं है, तुम हमको बता रहा था, जाओ उसी के साथ सो, कितना मजा लगेगा, ऐसा करो ऐसा करो। बताने के बाद फिर से उसके मन में काम वासना जग गया, फिर से उसको पीड़ा आया, चीवर छोड़ने का मन किया, लेकिन मर जाए चीवर नहीं छोड़ेंगे करके कसम खाया। कसम खाने के बाद ठान लिया, लेकिन जब उसके मन में पीड़ा आया तो पीड़ा 25 साल तक वो रहा। 25 साल तक बोला जाता है, 25 साल तक प्रव्रज्य जीवन उसको बहुत दुख से बिताया। 25 साल के बाद फिर वो धर्म को बोध किया मेहनत से, इसी का कर्म विपाक के कारण बोलता है, उसी का वचन सुनकर 25 साल वैसे हुआ है, जिसके कारण उनको धर्म बोध करने में बाधा बना। देखिए कैसा वचन का खेल है, ऐसा होता है सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हमेशा हम लोग सोचना चाहिए, क्या हो हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना उत्तम धर्म मिला, इतना दुर्लभ पुण्य कर रहे हैं, ये पुण्य से हमारा कर्म दब जाएगा, डरना नहीं चाहिए, और पुण्य कीजिए, लेकिन ये सुनने के बाद हम लोग को आगे होने वाला अकुशल कर्म से रोक मिलता है, अकुशल कर्म से रोकने के लिए ताकत मिलता है। तो के देखिए, जैसे मैं और एक घटना बताएंगे तो बहुत सारा घटना है। मैं जैसे अ, बोधि राजकुमार के बारे में हम लोग सुने हैं, उसका बच्चा नहीं था। तो बच्चा क्यों नहीं था बोधि राजकुमार को, पूछने के बाद भगवान बुद्ध को बताया, भगवान मेरे घर में आइए, मेरे घर में में कपड़ा पे बिछा दिया तो उस पे कदम रखेगा तो मेरा बच्चा हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। इतना श्रद्धा से सोल कपड़ा सिला था कि मेरा बच्चा इसी से कदम, भगवान बुद्ध के इसी पुण्य से मेरा बच्चा पत्नी का बच्चा हो जाए, इसी अगर रख दिया मतलब बच्चा हो जाएगा, ऐसा अधिष्ठान किया। लेकिन भगवान बुद्ध कपड़ा नहीं रखते पैर, तो रोने लगता है, बोलता है तुम्हारे पास बच्चा का पुण्य नहीं है। तो बोलता है क्यों, क्यों भगवान क्या कारण, तो वही बोलता है,
तुम पिछले जन्म में नौ से जा रहा था कहीं दूसरे जगह, जाते समय रास्ता भटक जाने के कारण एक आइलैंड में चला गया था। आइलैंड में जाने को उधर साग सब्जी सामान बहुत है, लेकिन जब पक्षियों का अंडा देखकर तुम्हें लोभ आ गया, लोभ आने के बाद तुम क्या किया? पक्षियों का अंडा फोड़ फोड़ के खाया, पक्षियों का बच्चा को गरम कर करके खाया। एक नहीं, जीवन बिताया पति पत्नी मिलकर उसी जगह पे। अंतिम में उसी पुण्य के कारण उन लोग का पक्षियों का बच्चा विनाश होने के कारण उसको दुख का कर्म विपाक तुमको मिला। बच्चा का सुख पिछले जन्म भी नहीं था, इस जन्म भी नहीं। इसीलिए वो दूसरे बच्चा को गोद लेता है फिर बाद। तो ऐसे ऐसे कर्म विपाक पीछा हम लोग को आता है। जैसे रोहिणी कुमारी का जो कुष्ठ रोग था, वो कुष्ठ रोग क्यों था? हम लोग को देखिए, हम सभी लोग कुछ भी रोग है तो, कुछ भी विशेष प्रॉब्लम है तो, किसी को आंख बड़ा, किसी को कान बड़ा, किसी को हाथ बड़ा, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है, तो हम लोग समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं हम लोग का मिस्टेक हुआ है। ऐसे करते ही मन ठंडा हो जाता है, फिर दवा पानी करना चाहिए। तो रोहिणी कुमार का क्या हुआ? देखिए, पिछले जन्म में एक राजा का पत्नी था। वो पत्नी रहते समय खुशी से जीवन बिताता था, लेकिन दूसरे स्त्री, अंतापुर का मतलब दूसरे एक स्त्री था, उसके ऊपर क्रोध आया। क्यों? क्योंकि राजा अपना प्रधान बीबी को छोड़कर उस लड़की के साथ प्यार हो गया। प्यार मतलब वो भी काम के अंदर रहना। तो उसके साथ जुड़ने के कारण इसको, बीबी को ईर्ष्या आया। ईर्ष्या होने के कारण उस लड़की के पीछे पड़ गया, और उस लड़की का पीछे पड़कर, नाचने वाला लड़की थी, तो उसको देखा बहुत करीब, प्यार आ गया तुमको। राजा को सोचा करीब इससे प्यार करता है, नाचने वाला से, इस घर में नौकरानी जैसा से, हम समझाते उसको कैसे करता है करके, शरीर में पूरा नाचते समय चुपचाप जाके ऐसे उठाकर पाउडर डाल दिया। पाउडर डालते ही ऐसे ऐसे किया, क्या है पता नहीं चला, नाचता छिड़क दिया। पूरा खुजली खुजली खुजली, नोच रहा है, वो बीच में भाग गया। जहां बेड था वहां भी वो खुजली का जो पाउडर आता है सुखा कर, डस्ट करके बेड पर बिछा दिया। वहां पर जाकर कपड़ा था उसका, वो कपड़ा में छिड़क दिया और चुपचाप आ गया। जब वो खोजते खोजते नोचते नोचते घर पे गया, रूम में, तो रूम महल महल में ही था। तो रूम में स्नान करके पूरा नोचते नोचते बेड पे सोने का मन किया, लाल हो गया। तो बेड पे जैसे ही सोया, थोड़ा देर में नोचते नोचते और खुजली हो गया, क्योंकि वो पाउडर बिछाया हुआ था। और वो खिड़की से देख कर बोल रहा था, नोचो नोचो और नोचो, नोचो नोचो और नोचो, बढ़िया है, और नोचो, तुमको कल भी ऐसे करेंगे, बाद में भी ऐसे करेंगे। कपड़ा में भी छिड़क दिया, जिसके कारण वो बाद में लाल हो गया, पूरा शरीर लाल होकर पूरा खून बहने लगा, नाखून से इतना नोच लिया, इतना नोच लिया, जिसके कर्म विपाक के कारण वो अरहंत भंते जी का वाहन होकर भी, कितना साल तो याद नहीं है, वो खुजली के कारण दूसरे को पूरा इधर उधर सब जगह खुजली, रैस, कभी कभी देखते हैं ना चेहरा लोगों को, वैसा पूरा खुजली, जिसके कारण दुनिया के सामने आती नहीं थी वो लड़की। अरहंत महा अनिरुद्ध बनती जो उसको देखता है, उस कर्म के कारण है। एक पुण्य करने के लिए बोलते हैं, इस पुण्य कर्म करो तुमको ठीक होगा। तुम्हें अपने आभूषण विहार बनाने में पूजा करो, विहार एक धर्मशाला, जिससे लोग सुख से ध्यान कर सके, धर्म सीख सके, सुखी महसूस कर सके, ऐसा हॉल बना के दान दो, तुम्हारा सब ठीक हो जाए। उस दिन से उस सारा जेवरात पूजा दान देकर एक धर्मशाला बनाया। जिस दिन बनकर ओपनिंग हुआ, उस दिन उसका बीमार ठीक हुआ, भगवान बुद्ध आशीर्वाद दिए आकर संघ के साथ। तो ऐसे ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है कि एक दो घटना नहीं, अनेक घटना, जैसे लाकुंठक भद्दीआरन बंत जी नाटा हो गया, इतना छोटा था, मतलब हम लोग को कमर के नीचे इतना छोटा। तो सब लोग बोलते हैं, इतना गोल गोल चेहरा, इतना गोल गोल आंख नाक, बच्चा कान हिलाता था, मजाक उड़ाता था, ढकेल देता था, ऐसे ऐसे चलता था बौना जैसा। तो लोग मजाक उड़ाए उसको। तो भगवान बुद्ध बताया, हाँ हाँ, उसको मजाक मत उड़ाओ। तो भगवान वो क्यों, वो अरहंत है, भगवान बुद्ध बोले, अरहंत है। तो भगवान बुद्ध बताएं, भगवान
क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? उसको आराम कैसे हो सकता है? ऐसा शरीर देखने में खराब है, इतना नाटा कैसे हुआ? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि वो पिछले जन्म में एक मिस्टेक कर दिया। पुण्य करते करते बीच में मिस्टेक हो जाता है लोगों को, वही प्रॉब्लम है। करुणा मैत्री नहीं होने के कारण, श्रद्धा नहीं होने के कारण, गौरव नहीं होने के कारण, धर्म ज्ञान नहीं होने के कारण मिस्टेक हो जाता है। काश्यप भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण पाए, तो वो एक इंजीनियर था उस समय। इंजीनियर रहते समय वो स्तूप बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुआ। उस समय एक ही स्तूप बनाया काश्यप भगवान बुद्ध का, पूरी अस्थि धातु एक जगह रखकर। तो बताया 7 किलोमीटर ऊंचा हम लोग बनाएंगे। सब लोग इकट्ठा होकर प्लान किया। इंजीनियर बताया, पागल हो गया क्या? इतना बड़ा स्तूप कौन बनाएगा? इतना बना बनाते बनाते तुम भी मर जाए, हम भी मर जाए। तो बोला 6 किलोमीटर बनाएंगे। बोला पागल है क्या, 6 किलोमीटर स्तूप होता है क्या? तू भी मर जाए, हम भी मर जाए। बोला 5 किलो, 5 किलोमीटर, 4, 3, 2, 1। एक तक आ गया लगता है, उससे भी छोटा। छोटा कर दिया बहुत, हाँ इतना चले, एक वजन से इतना चलेगा बोला। छोटा करवाया स्तूप का साइज को। भगवान बुद्ध का अस्थि धातु का स्तूप, जो पूरे शारीरिक धातु है, जो देव मनुष्य को हिस्सों के लिए स्वर्ण वर्ण से पेंट करके बनाया हुआ स्तूप को छोटा करवाया, जो जनसंख्या जनता पसंद था बड़ा को। बुद्ध भगवान का पुण्य को उन लोग बाधा किया, पुण्य पुण्य के लिए, जिसके कारण उसको नाटा बनकर जन्म लेना पड़ा। देखिए, लेकिन मुख खोलते समय कोयल जैसा आवाज है। क्यों? क्योंकि उस संसार में बोलता है। एक पक्षी था, वो पक्षी का नाम है, एक क्या नाम है, पक्षी का नाम याद नहीं है। वो पक्षी बनकर भगवान बुद्ध को मधुर देखकर प्रसन्न होकर मधुर आवाज निकालकर उनको सम्मान किया था। खुशी आ गया देखकर। अरे कभी कभी कोई जानवर देखकर हम लोग कैसे खुश हो के पूछ हिलाता है, कैसे कोई पक्षी देखकर गर्दन में आके बैठ जाता है खाने देते समय। वैसा ही वो पक्षी भगवान बुद्ध को देखकर बहुत कू कू करके प्यार से सम्मान किया रास्ता में उड़ते उड़ते। जिसका भगवान बुद्ध बताए बहुत बड़ा पुण्य किया, दिल में बहुत गौरव इसको मेरे ऊपर हुआ। वो आज से 199 कल पहले, 91 कल पहले। तो ऐसे हुआ। तो इसीलिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कर्म विपाक कैसे कैसे लोगों को पीछा करता है। जैसे मुगलन अरनबंसी के बारे में हम लोग खूब सुने हैं कि बहुत अग्र श्रावक है, इर्धि बल्लाभी में अग्र है। फिर भी उनको कर्म को नहीं रोक पाए, अपना कर्म को भोगने वाला कर्म को नहीं रोक पाए। उनको सब चूर चूर के, हड्डी चूर चूर के मारा। क्यों मारा? क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं, उन काश्यप भगवान बुद्ध के समय, वो पिछले जन्म में वो अपने माँ पिताजी को, पत्नी का बात सुनकर पत्नी का बात सुनकर माँ पिताजी को जंगल में ले जाकर, अंधे माँ पिताजी को जंगल में ले जाकर पत्थर से, बड़ा बड़ा पत्थर से फेंक फेंक कर मारा, चारों तरफ से घेर कर जंगल में ले गया। क्यों? बोला जा पापा मम्मी चलो घूमने चलते हैं, दूसरे जगह एरिया चलते हैं। हाँ चलो चलो बेटा, चलो चलो, बहुत दिन से नहीं गए। तो ले जाकर जंगल में बोला कि हम पेशाब करके आते हैं। हाँ पेशाब करके आओ बेटा, हम रहते हैं। पेशाब करके आने आने नहीं गया, गया पत्थर चुनने। बड़ा बड़ा पत्थर उठा के लेके आया, उठा कर लेकर आकर फेंक फेंक कर मारने लगा सिर सिर पे। वो पापा मम्मी चिल्लाने लगा, बेटा भाग जाओ, बेटा भाग जाओ, चोर आ गया हमको मार रहा है, बेटा भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बेटा भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। जोर से मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, लेकिन मार रहा है कौन? बेटा मार रहा है, बहू मार रहा है। बेटा भाग जाओ बोल रहा है, लेकिन मार रहा है बहू और बेटा। तो उसको क्या जानबूझ के मार रहा है, हड्डी पसली तोड़ने तक मारा, और फिर भाग गया। वो सोचा कि बेटा टॉयलेट कर रहा है, वहां से भाग जाओ बोलने वाला था, नहीं जाना कि बेटा मार रहा है। इसी के कर्म विपाक के कारण वो नरक जाकर फिर मनुष्य जन्म आता है, तो उनको हड्डी टूट कर, पिछले जन्म कर्म, हड्डी टूट कर मारना पड़ा। यही कर्म कैसा खेल खेलता है। इसीलिए पाप कर्म से डरना चाहिए। भगवान बुद्ध बताते हैं, छोटा भी पाप है तो पाप है। जिस दिन छोटा पाप से डर गया,
उस व्यक्ति को बड़ा पाप नहीं होगा। जिस दिन छोटा पाप को नहीं डरता है, तो वो धीरे धीरे आज मच्छर मार रहा है तो कल मक्खी मारेगा, कल मक्खी मार रहा है तो परसों छिपकली मारेगा, परसों छिपकली मार रहा है तो उसके अगले दिन मुर्गा बकरी सब मारेगा। लिख के दे रहे हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति मच्छर नहीं मारता है, उसको कभी छिपकली मारने का मन नहीं करेगा। जो व्यक्ति छिपकली मच्छर नहीं मारता है, उसको कैसे मुर्गा मछली मारने का मन करे, मुर्गा चिकन बकरी कभी नहीं मारने का मन करे। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि हो हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोगों को इतना में विशेष पुण्य है में। और बहुत सारा अरहंत लोगों का पिछले जन्म का शिवली अरहंत बंसी का घटना है, जो 7 साल क्यों कोख में रहा। तो पिछले जन्म जन्म का जो देखते हैं घटना, देखकर विस्मित लगता है। अरे सबका पीछे तो कर्म ही बताया जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं। तो हम सभी लोग जिस समय ठीक होने के लिए कोशिश करना चाहिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए पूरा कोशिश करना चाहिए। जिस दिन प्रॉब्लम से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करने पे, 100 कोशिश हजारों कोशिश करने पे, तो भगवान बुद्ध बताते हैं खम्मं दल्हं किंति करोमि दानंग। कर्म मजबूत है, सोचो कुछ नहीं कर सकता है। कम से का मानव सत्ता, ये मनुष्य ऊपर से नीचे तक कर्म से बना है। कम दायादा, जो लेके जा रहा है छां जैसा, वो कर्म लेके जा रहा है। कम बंधु, उसका परिवार, तू मम्मी है पापा है परिवार रिश्तेदार है, लेकिन उसके साथ एक और रिश्तेदार है जो किसी को नहीं दिख रहा है, वो कर्म है। कम पटी सरना, वो शरण आरक्षित शरण है कर्म। यंग कम मंग करिष्यामि, जो कोई लोग ये कर्म को लेकर करता है तो कल्याण हुआ, कल्याण हो सकता है। पाप कंगवा, पाप हो सकता है। तस्य दायादो भविष्यति, वही उसका भविष्य बनता है। इसीलिए कुछ भी, जैसे भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षुओं, इस दुनिया में अनाथ भिक्षु ने अनाथ पिंड को आता है तो बोलता है अनाथ पिंड गृहपति, इस दुनिया में 5 चीज बहुत लोग प्रिय करता है। इत्थस्य कंतस्य मनापस्य प्रियस्य होती। क्या 5 चीज इष्ट मना प्रिय करता है? दीर्घायुष लोग पसंद है, बहुत सुंदर बनना बहुत पसंद है, बहुत सुख से रहना पसंद है, परिवार के साथ सुख से एक परिवार संपत्ति पसंद है, और पांचवा सुख से चैन से मरकर सुगति जाना पसंद है। लेकिन अनाथ पिंडिक, तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग ये 5 चीज पसंद है, लेकिन सभी लोग प्रार्थना करता है 5 चीज मिले मिले मिले, हे भगवान हे भगवान, हमें ये 5 चीज मिले, आयु वर्ण सुख और परिवार संपत्ति परिवार एकता और दिव्य सुख आदि। लेकिन क्या सोचता है मिल जाएगा क्या प्रार्थना करने से, इच्छा करने से, सोचने से? बोला नहीं भगवान। तो कैसे मिलेगा? बोला भगवान आपका धर्म है, आप बताएं हमें। बोला है उसके लिए प्रतिपदा है, उसके लिए मार्ग है। अनाथ पिंडिक है, जैसे किसी को गाय को दूध पीना है, गाय के पास, कोई व्यक्ति को दूध निकालना है गाय से, तो वो गाय के पास जाता है, हे गौ माता हमें दूध दो, हे गौ माता हमें दूध दो करके बोलने से गौ माता दूध नहीं देता है। उस इसीलिए हम लोग बोलेंगे हमको शक्ति दो बल दो, नहीं मिलता है। भगवान को गौरव करके पुण्य अर्जित करके होता है, परित्राण पाठ करके होता है, ध्यान करके होता है, दान करके होता है। सिर्फ मांगेंगे हे भगवान हे बुद्ध भगवान हमको ये दो, नहीं मिलेगा। हे भंते जी हमको ऐसे कर दो, नहीं होगा। हे गुरुदेव हे महाब्रह्मा हे देवता हे ओ, हमको ऐसे कर दो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है उसका? भगवान बुद्ध बताएं, दूध गाय के पास जाके हे गौ माता दूध दो करके दूध नहीं मिलता है। क्यों? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गारना पड़ेगा, निकालना, गारना पड़ेगा, लेकिन सही जगह पे। कोई गारने की जगह सींग पकड़ के गारेगा तो आएगा क्या? कान पकड़ के गारेगा तो आएगा क्या? पूंछ पकड़ के गाएगा आएगा तो टॉयलेट आएगा, पीछे से पूंछ पकड़ेगा, कहाँ से आएगा? जहां दूध है वहां पर गारना पड़ेगा। वो गारने से दूध आता है। वैसा ही कोई मिथ्या समझकर मिथ्या को सही समझ के कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। वही प्रॉब्लम है, गारने का भी जगह होना चाहिए, सही जगह। तो वो भगवान बुद्ध बताते हैं पुण्य कुशल
जिसको दीर्घायुष चाहिए, तो वो व्यक्ति संसार इस जन्म में हत्या नहीं करना चाहिए, और दूसरे को मैत्री करके जीने का अधिकार देना चाहिए। तो ये सब समझना चाहिए। अमीर बनना है तो सुख संपत्ति संसार में पाना है तो चोरी नहीं करना चाहिए। आज हम लोगों से पूछते हैं, उपासक से पूछे, उपासक पाना तिपाता वेरमणि का अर्थ क्या है? तो बोलता है शिक्षा पदन समाधियामि। हम बोले शिक्षा पदन समाधियामि का अर्थ क्या है? तो बोला पाना तिपाता वेरमणि। हम बोले पाना तिपाता वेरमणि शिक्षा पदन समाधियामि, वो दोनों का अर्थ क्या है? तो बोला अदीन्ना दाना वेरम। हम बोले तुमसे पाली नहीं बोल रहे हैं, हम तुम्हारा हिंदी मीनिंग पूछ रहे हैं। बोले हम वो सब नहीं जानते, हम वो सब नहीं जानते। एक आदमी शराब पी के सामने गंध गमक रहा था, तो लोग समझता है पूछने के बाद, भंत जी पाना सुरा मेरे मध्य प्रमाद, मध्य प्रमाण में ग्रहण करना, ज्यादा प्रमाण में ग्रहण नहीं करना, आप ही लोग तो बताए हैं। इसलिए तो हम मध्य प्रमाण में पीते हैं, ज्यादा प्रमाण में हम नहीं पीते हैं। तो देखिए कैसा अर्थ निकाल रहा है। मध्य सुरा में रहे मध्य प्रमाण दट्ठाना, मध्य प्रमाण में लेना है, ज्यादा प्रमाण में नहीं लेना। कैसा कैसा मिस अर्थ निकालता है। हम बोले एक आदमी को कामेश, आज बोले कामेश मिचाचा का अर्थ क्या है? बोले वो सब पता नहीं। हम बोले व्यभिचार नहीं करना, समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया। क्या? गलत विचार नहीं करना, गलत विचार करेंगे तो मेरा सिर टूट जाएगा। व्यभिचार का भी आदमी नहीं समझ में आ रहा। कामेश तो इतना मिसअंडरस्टैंड कि मत सोचिए। सील को नहीं समझ रहा है तो कर्म विपाक को समझ में आएगा क्या? पंचशील को नहीं समझ वाला व्यक्ति को कभी कर्म विपाक के बारे में नहीं समझ आएगा। पंचशील को नहीं समझने वाले व्यक्ति को बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ नहीं समझ। पंचशील नहीं समझने वाले व्यक्ति को श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा, शील पालन करने का कैसे? इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, क्या हो हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान बुद्ध का धर्म मिला, हमें रास्ता मिला, उत्तम रास्ता मिला। यही रास्ता एतं को शरणं सुरक्षित स्थान है, शरण है। एतं को शरणं के मांग एतं शरण उत्तमा, एतं शरण मागम सब दुखा पमुंचतु, यही शरण में जाकर आगे सभी दुखों से मुक्त होगा। दूसरा कोई शरण नहीं, बुद्ध भगवान धर्म संघ का शरण। तो वो शरण हम लोग को मिला है, जो सारे कर्म को पीछे करके आगे उठने के लिए शक्ति देता है। तो इसीलिए हम आप सभी लोग को पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आप सभी लोगों को पूरा दिल से। आज एक उपासक हमको बोला था, बनते जी आप कैसे बोलते हैं कि पेड़ में जान नहीं है, पेड़ काटने से भी हत्या का सील टूटता है? बोला नहीं बेटा, नहीं बच्चा, 20 22 25 साल का नहीं टूटता है। अरे हमको टीचर बोला है, बोला हमारा प्रोफेसर बोला। हमारा प्रोफेसर बोला कि हम बोलेंगे कि बोला कि उसमें मेल फीमेल होता है, बताया। हम बोले मेल फीमेल होता है इसका मतलब चेतना थोड़ी है उसमें। चेतना नहीं है, वेदना नहीं है, स्पर्श नहीं है, मानसिक कार्य नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए उसको दुख नहीं है। बोला नहीं नहीं बनते जी, हम लोग रोते हुए तो देखा है क्या कि रो रहा है? बोलते हुए देखा है क्या? बात करते हुए कोई देखा है क्या? साइंस प्रूव करेगा क्या कि रो रहा है अंदर से, बातचीत कर रहा है ऐसा? कल हो के तुम बोलेगा कि बोला मैं, कल हो के बोलेगा रोबोट भी एक मनुष्य है, उसको मत मारो तोड़ो। कल हो के गाड़ी भी बोलेगा आदमी है, उस भी तोड़ने से प्राणी हत्या हो जाएगा, क्योंकि चल रहा है, तेल डालते तभी चलता है। वो बोला पेड़ में पानी डालते तो बढ़ता कैसे है, इसका पानी पी रहा है। हम बोले कल जाके गाड़ी में तेल डाल, बोलेगा तेल डाल रहा है इसलिए चल रहा है, इसको भी कोई मत छुओ, स्क्रैच मत करो, प्राणी हत्या हो जाएगा, कल जाके बोलेगा। कल जाके रोबोट को कुछ हो गया तो उसको भी बोलेगा, डांटेगा। लाइट को भी तोड़ेगा तो बोले नहीं नहीं करंट से चालू होता है, इसको पास होता है, इसमें भी जान है। कुछ भी बोल सकता है दुनिया। दुनिया बोला हुआ बात को हमको वैल्यू नहीं करना है, हमको बात को वैल्यू देना है भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध जो बताए हुआ धर्म को अच्छी तरह से समझकर आप सभी लोग को शील गुण धर्म पालन करके आगे बढ़ने के लिए शक्ति धैर्य भाग्य मिले, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिले करके पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं। साधु साधु साधु।